Good morning all of you. I am your computer teacher. Today we will discuss about networking. Okay? आज हम किस पे सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर की नेटवर्किंग क्या होती है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्किंग। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। इट मींस जो एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वो सभी कंप्यूटर के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके रखता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से भी जानते हैं या हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क के कह सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल ड्रॉ करके आपको बताना चाहूंगी। सपोज दैट कि ये मेन कंप्यूटर है, ये मेन कंप्यूटर है आपका और ये मेन कंप्यूटर मैनी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी कंप्यूटर आपके एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। मेन कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर से ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट है, इसे हम नेटवर्किंग भी कह सकते हैं या फिर इसे हम ये बोलते हैं, ये होती है हमारी नेटवर्किंग। जैसे हमारे स्कूल की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, एक स्कूल है और उसकी 4 या 5 ब्रांचेस हैं, बट जो मेन स्कूल होता है वही सारा डाटा सभी ब्रांचेस का स्टोर होता है, उसे हम बोलेंगे नेटवर्किंग। क्योंकि जो सभी डाटा एक मेन कंप्यूटर में स्टोर होता है वो होता है नेटवर्किंग, क्योंकि ये सभी ब्रांचेस को या ये सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके रखे हुआ है, इसीलिए हम इसे नेटवर्किंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के जो लाभ है अब हम उसको डिस्कशन करेंगे उनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। इसमें क्या है कि जो भी संसाधन है, जैसे प्रिंटर है हमारा, फैक्स मशीन है हमारी, तो वो क्या है वो उन्हें हम शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी के भी पास कोई फैक्स पहुंचाना है, फैक्स देना है, तो वो हम कैसे करेंगे, फैक्स मशीन के थ्रू हम फैक्स पहुंचा सकते हैं। और अगर हमें कोई भी प्रिंटर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, प्रिंटर मशीन का हम यूज करते हैं, उससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो भी हमारा किसके थ्रू हो रहा है, वो भी हमारा नेटवर्क के थ्रू कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग में क्या है, अगर हमें कोई भी फाइल शेयर करनी है वो हम फाइल नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थर्ड है फ्लेक्सिबल एक्सेस, यानी कि लचीलापन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो वो नेटवर्क के थ्रू आउट वो दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट होती है काफी इफेक्टिव होती है, वो भी अपने नेटवर्क के थ्रू वर्क कंप्लीट करती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भी वर्क करते हैं उनका कनेक्शन सारा नेटवर्क से होता है। स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसमें क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसके स्टोर की जो कैपेसिटी होती है वो भी हमारे नेटवर्क पे डिपेंड करती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी और किस प्रकार की है। इंटरनेट शेयरिंग में क्या है कि हम एक मोबाइल है, उस मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने अपने एक मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और उस हॉटस्पॉट को ऑन करके हम दूसरे मोबाइल में भी नेट यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा सिक्योरिटी, यानी कि हमने कोई फाइल अपनी तैयार की है, कोई फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने अपनी फाइल तैयार कर ली है, अगर उस पर हमें सिक्योरिटी लगानी है, लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे हमें सिक्योर करना है, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी यूज करते हैं। अगर हमने कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी प्राइवेसी लगाई है, वो भी हमारी नेटवर्क के थ्रू लगती है। और अगर हमें इसे ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका जो कोड हम उसका तैयार करते हैं, उस कोड के थ्रू हम किसी और कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं। तो ये सभी जो वर्क है हमारा, जैसे रिसोर्स
फ्लेक्सिबल एक्सेस या कॉस्ट इफेक्टिव या स्टोरेज कैपेसिटी या इंटरनेट शेयरिंग या सिक्योरिटी, ये सभी जो अपना वर्क करते हैं वो नेटवर्क के थ्रू करते हैं। एक मेन जो हमारा उद्देश्य है इसमें बताने का या सीखने का, वो सारा हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क के थ्रू सभी चीजें अपना अपना वर्क करती हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क। इज अ क्लियर टाइप ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं, पैन, लैन, वैन एंड मैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है इसमें कि 10 मीटर के अंदर, इसमें ये होता है कि जो 10 मीटर के अंदर की जो रेंज होती है वो हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क में काउंट की जाती है। यानी कि हम 10 मीटर से आगे निकल गए तो हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। सेकंड है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क की यानी कि एक ही कंपनी, या ये बोल सकते हैं कि एक कंपनी है वो उसका जो नेटवर्क है वो उसी कंपनी तक ही सीमित है। इज अ क्लियर? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो हमारे लैन से कनेक्ट होता है। यानी कि एक स्मॉल बहुत काफी छोटा सा एरिया होता है तो वो हमारा किससे कनेक्ट होता है, लैन यानी कि लोकल एरिया से। ये वाइड एरिया हमारा विड एरिया जो है वो हमारा कनेक्ट होता है। इज अ क्लियर? लास्ट है हमारा मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि पूरी सिटी की जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक मेन ब्रांच है, उस मेन ब्रांच का जो नेटवर्क है उसकी जो अन्य शाखाएं हैं, जैसे हमारा एक बैंक होता है, बैंक की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन उसका जो स्टोर, उसका जो डाटा स्टोर होता है वो एक ही मेन ब्रांच में स्टोर होता है। हम उस मेन ब्रांच से जाके अपना वर्क करवा सकते हैं कि हम इस ब्रांच से आए हैं या हम ब्रांच नंबर 1 से आए हैं या 2 से आए हैं, उनमें उनकी गैजेट होती है या उनका अपना कोड होता है कि हम इस ब्रांच के इस कोड से आए हैं, हमारा ये वर्क है, तो वो वर्क हमारा मैन में दिखा दिया जाएगा। क्योंकि ये हमारे पूरे शहर के, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो पूरी सिटी है उस सिटी का नेटवर्क हमारे इससे कनेक्ट होता है। इसे क्लियर? अब इनमें क्या है कि इनके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानि भी होती है। जैसे कि हम पैन का बताएंगे कि पैन का लाभ क्या है कि ये 10 मीटर के अंदर वर्क करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक से ही कनेक्ट होता है, दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा इसकी हानि ये होती है कि अगर हमें अपना वर्क आगे तक पहुंचाना है या कुछ और आगे तक जाना है या थोड़ा सा हमारा आगे पीछे कोई भी वर्क करना है तो वो क्या है 10 मीटर की रेंज से आगे बढ़कर वो वर्क करना बंद कर देता है। इसकी ये हानि है। यानी कि इनके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे कि ये है हमारा लैन है, लैन में क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि जो छोटा सा एरिया है, ये जो वर्क कर रहा है वो अपने छोटे से एरिया में वर्क कर रहा है और इनकी जो स्पीड होती है नेटवर्क की वो काफ़ी हाई रहती है और वो अपना, क्योंकि एक छोटे से एरिया में जो वर्क कर रहा है वो अपना वर्क काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इससे हानि क्या है कि छोटे से एरिया से काम नहीं चलता है, क्योंकि नेटवर्क का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है कि अभी हम यहाँ बैठे एक स्थान पर बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली हमें इमरजेंसी आ जाती है तो वही काम हमें दूसरी जगह ओपन करना होता है, वो हम इसके थ्रू नहीं कर पाते हैं। अब वाइड में क्या है, वाइड हमारा ऑलरेडी लैन से कनेक्ट होता है, क्योंकि लैन जो है वो वाइड को ही कनेक्ट करती है। या हम ये बोल सकते हैं लैन और हमारा पैन जो है वो हमारे वाइड एरिया को कंप्लीट करता है। यानी कि एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी छोटे से, यानी कि इसमें ये बोल सकते हैं कि 2 या 3 सिस्टम है, वो सारा वर्क जो कंप्लीट करवा रहे हैं वो पर्सनल से और लोकल के थ्रू कंप्लीट करवा रहे हैं। अब इसके ये लाभ और हानि हो गए। अब इसमें है हमारा सिटी का, तो पूरे ये चारों को अपने आपस में किसको कनेक्ट करके रखा है, ये हमारा मैन जो है वो इन चारों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि पूरे शहर का जो नेटवर्क है वो एक नेटवर्क से कनेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट था हमारा कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। इसमें क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डिवाइस, यानी कि जो एक कंप्यूटर होता है उसकी जो आवश्यकता होती है, कुछ नेटवर्क कुछ डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो वायर्ड होती है, एक वायरलेस होती है। यानी कि हमें अगर अपना कोई भी डाटा या कोई भी फाइल या कोई भी प्रोजेक्ट है वो अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना है तो उसमें हम वायर का भी यूज कर सकते हैं और वायरलेस यानी कि एयर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें हम अपना डाटा आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे को दे या ले सकते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड है हब एंड स्विच। इसमें क्या होता है, हब एक जाल होता है, यानी कि आपस में कंप्यूटर को जोड़े रखने वाला एक जाल है जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क वर्क करता है। यानी कि ये नेटवर्क के थ्रू वर्क करती है, आपस में काफी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखती है। जैसे कि स्कूल का मेन कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी कि सभी कंप्यूटर को तैयार करके रखता है कि उनमें किस प्रकार का वर्क है और उनमें किस प्रकार का वर्क किया जा रहा है। थर्ड है हमारा केबल एंड कनेक्टर। केबल एंड कनेक्टर्स के बारे में आप जानते हो कि कोई डाटा अगर हमारे एक कंप्यूटर में स्टोर है तो उसे हम केबल या कनेक्टर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर को दे सकते हैं। हम केबल लगाकर अपना या कनेक्टर से कनेक्ट करके हम उस वर्क को उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भी पहुंचा सकते हैं। फोर्थ है हमारा रूटर। रूटर क्या है, एक लोकल एरिया में चलने वाला नेटवर्क होता है जो हमारे जिसे हम लैन के नाम से जानते हैं। अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे लैन, तो वो लैन जो है हमारे रूटर जो है वो हमारे लैन के अंडर में ही वर्क करता है। यानी कि एक छोटे से एरिया में या एक ये बोल सकते हैं एक कंपनी है, उसी कंपनी के अंदर जो भी कंप्यूटर्स लगे हैं वो अपना वर्क वही कंप्लीट करते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट है मॉडेम। मॉडेम आप सभी जानते हो कि मॉडेम क्या होता है। एक कंप्यूटर में जो मॉडेम यूज किया जाता है चलता है, अगर उससे हमें अपने घर के फोन्स कनेक्ट करने हैं तो वो सभी कनेक्ट हमारे मॉडेम के थ्रू होंगे। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी में हमारा एक लॉगिन सिक्योरिटी होती है, एक पासवर्ड सिक्योरिटी होती है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं यूज़ करते हैं तो वो हमारा वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉगिंग सिक्योरिटी, यानी कि इसमें हमारी मेल आईडी मांगती है तभी हमारा वो वर्क दूसरे कंप्यूटर पे शो होगा। सपोज दैट कि आपने एक कंप्यूटर पे अपना वर्क कंप्लीट किया है, तो अगर उसे हमने अपना सिक्योर भी किया है क्योंकि उसमें हमने सिक्योरिटी लगा रखी है, अगर वो हमें दूसरे कंप्यूटर पे ओपन करना है तो उसके लिए हमें लॉगिंग पासवर्ड की जरूरत, लॉगिंग सिक्योरिटी की जरूरत होती है। यानी कि उसमें हमें ईमेल आईडी यूज करनी पड़ती है, ईमेल आईडी के थ्रू वो लॉग आउट होता है और वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे कि हम मेल भेजते हैं तो मेल भी क्या है, हमारा लॉगिंग सिक्योरिटी में काउंट किया जाता है। पासवर्ड सिक्योरिटी, कोई भी अगर हम फाइल तैयार करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उस फाइल को हम पासवर्ड, उस फाइल में हम जो भी पासवर्ड डालते हैं, अगर हम उस पासवर्ड को जब तक किसी और कंप्यूटर में टाइप नहीं करते या उस कंप्यूटर में हम उस पासवर्ड को नहीं डालते हैं तब तक वो हमारी फाइल ओपन नहीं होगी, या हमारा जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है उसे ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा चैप्टर क्लियर होता है। अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा कंफर्म कर सकता है और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।